हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माइलस्टोन टॉक्स। आज हम फिर एक नई कहानी के साथ आए हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बेल आइकन पे जाके उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज की कहानी का नाम है बुद्धिमान शिक्षक की परीक्षा, द वाइज टीचर्स टेस्ट। एक बार की बात है, जापान के एक बड़े शहर के बाहरी इलाके में एक पुराना मंदिर था। छोटी उम्र से ही जो लड़के बौद्ध धर्म का अध्ययन करना चाहते थे, वे मंदिर में रहने और मास्टर शिक्षक एक बौद्ध भिक्षु से सीखने के लिए आते थे। एक दिन इस छोटे से मंदिर को चलाने वाले बौद्ध भिक्षु ने अपने युवा छात्रों को एक सबक सिखाने का फैसला किया। उन्होंने उन्हें अपने चारों ओर इकट्ठा किया और बोला, मेरे प्रिय छात्रों, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं बूढ़ा और धीमा हो रहा हूँ। मैं अब मंदिर की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकता जैसे मैंने एक बार किया था। मुझे पता है कि मैंने अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ाया है जिससे आप पैसे के लिए काम कर सकते हैं, और इसीलिए मैं केवल एक चीज़ के बारे में सोच सकता हूँ जो हमारे स्कूल को बंद होने से रोक सकती है। छात्रों ने आंखें चौड़ी करके करीब आकर उनकी बातें सुनी। हमारे आसपास के शहर अमीर लोगों से भरा है, जिनके पास उनकी ज़रूरत से ज़्यादा पैसे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप शहर में जाएं और उन अमीर लोगों का अनुसरण करें। जब वे भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर चलते हैं या जब वे सुनसान गली में चलते हैं, जब कोई नहीं देख रहा हो और केवल जब कोई भी आपके पीछे ना हो, तो आपको उनसे उनका पर्स चुरा लेना चाहिए। इस तरह हमारे पास अपने स्कूल को जीवित रखने के लिए पर्याप्त पैसा एवं धन होगा। लेकिन गुरुजी, लड़के ने अविश्वास के स्वर में कहा, आपने हमें सिखाया है कि जो कुछ भी हमारा नहीं है उसे लेना गलत है। हाँ, वास्तव में मेरे पास है, बूढ़े भिक्षु ने उत्तर दिया। चोरी करना गलत होगा अगर यह बिल्कुल ज़रूरी नहीं था, और याद रखना, आपको कोई नहीं देखे ये ज़रूरी है। अगर कोई आपको देख सकता है तो आपको चोरी नहीं करनी चाहिए। क्या आप समझ गए मैंने जो कहा? लड़के घबरा कर एक दूसरे को देखने लगे। क्या उनके प्रिय शिक्षक पागल हो गए थे? उनकी आंखें इतनी तेज चमक उठीं जैसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। हाँ मास्टर, वे चुपचाप कहे। अच्छा, उन्होंने कहा, अब जाइए और याद रखिए आपको कोई ना देख सके। लड़के उठे और चुपचाप मंदिर की इमारत से बाहर निकल गए। बूढ़ा साधु धीरे से उठा और उन्हें जाते हुए देखा। जब वह वापस अंदर गया तो उसने देखा कि एक छात्र अभी भी कमरे के कोने में चुपचाप खड़ा है। तुम दूसरों के साथ क्यों नहीं गए? उसने लड़के से पूछा। क्या आप हमारे मंदिर को बचाने में मदद नहीं करना चाहते? मैं करना चाहता हूँ मास्टर जी, लड़के ने चुपचाप कहा। लेकिन आपने कहा था कि हमें कोई भी चोरी करते हुए ना देखे। मैं जानता हूँ कि पृथ्वी पर ऐसी कोई जगह नहीं है जो मुझे कोई गलत काम करते हुए कोई भी ना देख सके, क्योंकि मैं हमेशा खुद को तो देखूंगा ही। उत्कृष्ट, शिक्षक चिल्लाया। यही वह सबक है जिसकी मुझे उम्मीद थी कि मेरे छात्र सीखेंगे, लेकिन इसे देखने वाले आप अकेले थे। दौड़े और अपने दोस्तों से कहें कि वह
परेशानी में डालने से पहले खुद को मंदिर लौट आए। लड़का दौड़ा और अपने दोस्तों को वापस ले आया जो घबराए हुए थे। मंदिर के सामने से ही इकट्ठा हो गए, यह तय करने की कोशिश कर रहे थे कि क्या करें। जब वे लौटे तो गुरु ने उन्हें वे बातें बताईं जो लड़के ने कही थी और वे सब समझ गए। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम जो भी करते हैं, हमारे पास हमेशा खुद का एक हिस्सा होता है जो चुपचाप देख सकता है और जो सही और गलत के बीच का अंतर जानता है, और अगर हम उसकी यह बात सुनते हैं तो हमारा मार्गदर्शन कर सकता है। तो यह थी आज की कहानी। आशा करते हैं कि आपको आज की कहानी पसंद आई। कमेंट सेक्शन में जाके हमें बताइए कि आपको आज की कहानी कैसी लगी और आप अगली बार हमसे क्या सुनना चाहते हैं। वीडियो के ख़त्म होने से पहले बेल आइकन पे जाके उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। मिलते हैं अगली बार फिर एक नई कहानी के साथ।